अब हम प्रारंभ कर रहे हैं इसका 22वां श्लोक। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि महात्म्य एक तरह से ये है इसका, जब आप इस योग की साधना को करते हैं तो सबसे बड़ी बात बस आपको जो कसौटी अपने पास में रखनी है वो ये रखनी है कि आपका मन विचलित तो नहीं होता। जिस समय आप भगवान राम के जीवन को देखते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं, और भी जितने महापुरुष हमारे यहाँ अवतारी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन को आप देखते हैं तो उनके जीवन में और हम लोगों में क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि हम लोग थोड़ी बहुत तकलीफ आने के बाद में घबरा जाते हैं। वो लोग थोड़ा-सा, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा-सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो किंचित लेश मात्र होता है। वो ऐसे होता है जैसे कि पानी के ऊपर लकीर भी नहीं, बल्कि हम उसको कह सकते हैं जैसे आप आकाश के ऊपर कोई लकीर खींचे तो वो लगती है कि लकीर है, लेकिन वास्तव में वो लकीर नहीं होती। यही चीज जो है वो हमको, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्य है। क्या हम में ये प्रोग्रेस हो रही है? अध्यात्म अर्थात श्रीमद् भगवत गीता को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं, इसकी कसौटी भगवान ने एक तरह से दे दी। और ये कसौटी के साथ में दूसरी चीज और है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को कौन प्राप्त करता है ना? तो वो भी हमको पता चल जाएगा कि हम सच में इंद्रियों से अतीत हो रहे हैं। क्या हम सच में अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप को समझ पा रहे हैं? क्या हम ज्ञान का, जिसको हमने अभी पढ़ा है, सुना है, हमने बाहर से शास्त्रों से या सुना है, उसको क्या हम अपने जीवन के साथ में जोड़ पा रहे हैं? ये भी, और फिर हमारे भीतर जो कलुषता है, हमारे भीतर जो कालिक है, हमारे भीतर जो तमोगुण और रजोगुण है, क्या हम उससे भी अपने आप को ऊपर कर पा रहे हैं? तो इसकी एक बड़ी सीधी सी कसौटी जो है वो भगवान ने दे दी कि आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है वो स्थिर हो। अब आपकी साधना का अर्थात, अब अगर आप योगी बनना चाहते हैं, योग की साधना करना चाहते हैं, तो आपके सामने कसौटी जो है, आपके सामने जो माइलस्टोन है, वो बड़ा क्लियर भगवान ने रख दिया कि आपको अपनी मानसिक स्थिरता को देखना है। हमेशा इस बात का आप अनुभव करते रहें कि मेरे में इस काम से उद्विग्न तो नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर किसी का स्वभाव थोड़ा-सा गर्म है, किसी का स्वभाव थोड़ा-सा शांत है, किसी का स्वभाव थोड़ा-सा जिसमें चिड़चिड़ापन हो सकते हैं, वो है। आपको जब स्वभाव पकड़ में आ गया कि इसका स्वभाव ऐसा है, तो अगर वो चीज़ ऐसी करता है, अगर कोई वो अपने स्वभाव के अनुसार जब किसी काम को करता है, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं। आपको कोई आश्चर्य नहीं होता, ये तो आप समझ लेते हैं कि नहीं, ये तो इसके स्वभाव में शामिल है। कहते हैं इसी तरह से अगर आपको संसार के स्वभाव का भी पता चल जाए, उसकी प्रकृति का पता चल जाए, जीव की प्रकृति का पता चल जाए, वो परमात्मा जो है उसकी प्रकृति का पता चल जाए, जीव का और संसार का जो संबंध है उसकी प्रकृति या उसके स्वभाव का आपको पता चल जाए, जीव का उस परमात्मा के साथ जो संबंध है उसका अगर आपको पता चल जाए, तो जो भी कुछ होगा वो आपको विचलित नहीं करेगा। आपने देखा होगा, जब आपको स्वभाव आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो आपको दिक्कत होती है। आप कुछ चाहते हैं और सामने से आपको कुछ मिलता है। आप कुछ समझते हैं और सामने से जो प्रतिक्रिया होती है वो कुछ और होती है। आप तो समझते हैं बड़ा सौम्य है, लेकिन अगला व्यक्ति सौम्य नहीं होता, देखने में तो सौम्य होता है, लेकिन उसकी जब प्रतिक्रिया होती है तो आपको आहत कर जाती है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप क्या कहते हैं, सानू तो पहला ही पता सी, आपको पता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपको स्वभाव की जानकारी। और जब आपको ये सारे जो चीजें हैं,
विचार जिस समय आप विचार करते हैं तो इन सभी चीजों के ऊपर करते हैं। भगवान जी भी श्रीमद् भगवत गीता में सभी के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं और बड़ा स्पष्ट रूप से प्रकाश डाल रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकली उस अप्रोच को ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके सामने सबसे बड़ी कसौटी जो है वो ये है कि आपका मन, आपका जो चित्त है वो स्थिर होता है या नहीं। सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे जीवन की वो ये है आपका स्थिर होना, आपका अडिग होना, आपकी एक निष्ठा होना। अब भगवान क्या कहते हैं देखिए, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा हमारी दृष्टि से ये जो 22वां श्लोक है, इसका अगर आप जब अर्थ सिंपल पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट आ जाएगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा कहते हैं जिसको प्राप्त करके। कहते हैं किसको प्राप्त करके? तो कहते हैं अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। कहते हैं जिसको प्राप्त करके आपको ये महसूस होता है कि ये परम लाभ है। ये जो है वो क्या है? परम लाभ है। परम लाभ का अर्थ क्या हुआ? परम शब्द को आप, मैंने डिफाइन करवाया हुआ है आपको। परम का मतलब यह है कि बस अब अंतिम, इससे बड़ा लाभ आपके जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। सबसे बड़ी अगर आपके जीवन में कोई है वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। वो एक गीत आपने सुना होगा कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है ना? ये बहुत पुराना है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी, ये है परम लाभ। इसको बोलते हैं परम लाभ। इसका मतलब जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है ना? ये है यम लब्ध्वा च अपरम लाभम। जिसको प्राप्त करने के बाद में दूसरा कोई लाभ आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे अधिक हो। इसका मतलब ये जो लाभ है, ये जो आपको प्राप्ति हुई है, ये जो आपको उपलब्धि हुई है, ये उपलब्धि आपके जीवन में कृतकृत्यता का भाव ले आती है। कृतकृत्यता का भाव का क्या अर्थ हुआ? बस अब इससे इससे ज्यादा आप अगर सर्विसेज में देखें, नौकरियों में देखें, या आप अपने जीवन के अंदर किसी ऐसी स्थिति का अनुभव करें, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, आपके अंदर क्या होता है ये तो भगवान जाने, है ना? ये तो आपका जो व्यवहार है वो बताएगा कि आप बोल रहे हैं और आपका जो आचरण है उसमें कितना फर्क है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, सारा परिवार बहुत अच्छा है, सारे लोग हमारी सेवा करते हैं, है ना? धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमें 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 एक तरह से जो जीवन में मिलना चाहिए वो हमको मिल चुका है। ये क्या है? ये है परम लाभ। भौतिक दृष्टि से ये परम लाभ। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे जीवन में कामना बनी रहती है। लेकिन तब भी हमने, अब मैं आपकी भाषा में बोलूं तो ट्रकों के पीछे लिखा एक होता है शब्द, ध्यान होगा आपको, है? हम लोगों को तो आदत होती थी कि हम जब गाड़ी में बैठकर चलते थे तो, और या बस में भी बैठे होते थे, तब भी बसों के पीछे जो लिखा हुआ होता था कभी कभी बड़े काम की चीजें। वैसे तो बहुत घिसी पीटी चीजें, लेकिन कोई कोई जो बंदा है वो बड़ा क्रिएटिव होता था। आपने अक्सर बसों के पीछे लिखा होगा, माता रानी दी फुल्ल कृपा। माता रानी दी फुल्ल कृपा, इसका मतलब क्या हुआ कि माता रानी ने जो कुछ मुझको देना था वो दे दिया। ये है परम लाभ, ये है परम उपलब्धि। कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद में यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की आपके जीवन में कामना नहीं रह जाती, है ना? कहते हैं यस्मिन स्थितो, और फिर उसमें फिर टिका रहता है। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके
क्या है, दूसरे किसी लाभ की फिर अपेक्षा नहीं रह जाती है। एक अक्सर मैं उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, और वो उदाहरण कौन सा है, एक ऋषि का उदाहरण। उपनिषद में एक ऋषि की चर्चा आई है जिसकी 2 पत्नियां थी। आप सभी ने कई बार कथा सुनी होगी। जिस समय वो जो ऋषि थे वो जब चलने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया। सब प्रकार से संपन्न थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत बड़ा उनका ऋषिकुल था, गुरुकुल था, बहुत सारे उनके शिष्य थे। जब वहां उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो, मेरे बाद में कोई बात हो। देखिए, संकेत वहीं पर उन्होंने दे दिया। हम लोग क्या करते हैं, चलो कल कर लांगे, विल जो है कल बनवा लांगे। अंदर से डर क्या होता है, अंदर से हम क्या सोचते हैं, सोच कर देखिए, है अंदर से हम सोचते हैं असी केड़ा हाली जल्दी मर जाना है। वास्तविकता क्या है, वो ये जो हमारी एक अपने प्रति जो गलत धारणा है, वो कभी कभी क्या करती है, आप उसका ये जो परिवार है ना, उस परिवार को के बिखराव का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। मरने के बाद, आपके जाने के बाद आप ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ आश्रम में क्या है, बहुत सारे बंदर हैं। उन बंदरों के बीच में है, आप एक पैकेट फेंक दीजिए जरा बिस्कुट का, फिर आप देखिए उनका तमाशा। जो थोड़ा सा मजबूत होता है, जो थोड़ा समझदार होता है, वो छीन के ले जाता है। ये सब स्थितियां हम करते हैं क्रिएट। लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्टली अगर हम उस कथानक को देखें, स्वामी अमरमुनि जी महाराज की ये बड़ी विशेषता थी कि वो इस तरह के कथानकों से भी सोशल जो एक मैसेज है, सामाजिक जो एक संदेश है, वो हमको देते थे। कहते देखो, वो ऋषि जो है वो नहीं चाहता कि मेरे बाद में मेरी जो पत्नियां हैं वो आपस में किसी बात के लिए संघर्ष करें, तू मैं बाद में हो। इनके जो अच्छे भी संबंध हैं वो भी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को बुलाया, और दोनों को बुलाकर क्या किया, तो हमको भी क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। अरे भाई, जो चाबी आपने बाद में आपसे छीन ली जानी है ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ किन्नी एफडीआं हैगियां ने ते किन्ने पैसे जमा ने, वो बाद में जो इंक्वायरियां होनी है, और जिसके पास में जो एफडी है उन्होंने दबा के बैठ गए, है ना, और फिर बहाने से कहेंगे जी वो पापा जी का डेथ सर्टिफिकेट सानू दे दो जरा, चाहिए कोई काम हैगा, वो काम की हैगा वो तो पता है। ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, वो कहते हैं कि अपने जीवित जीवित होशो हवास होशो हवास में आप इन सारी चीजों को करें। तो वो जो ऋषि था, उस ऋषि ने उन दोनों को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो ऐसा है, ये जो मेरी पूरी संपत्ति है, इस संपत्ति को मैं आधा आधा बांट देता हूँ, आधा आधा बांट देता हूँ। कुछ बेचारे सीधे सीधे होते हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन उनमें एक जो थी वो बड़ी बुद्धिमान थी, एक जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी बुद्धिमान थी, है ना। ये आप ऐसा मत सोचिए, जैसे आप जिस समय इंडस्ट्रीज में जाते हैं ना, तो एक तो वो पत्नियां होती हैं जो बड़ी सीधी सादी गांव की हैं, उनको पता नहीं है बेचारियों को कुछ भी, और एक वो होती हैं जो सेम प्रोफेशन में होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो जड़ा स्कूटर होता है ना, स्कूटर, हाँ जी, और स्कूटर दे विच की होता है, अब आजकल तो वैसे अच्छा कर दिया इन्होंने, अभी जो नए स्कूटर आ रहे हैं उसमें स्टेपनी नहीं होती। हाँ, इको हो रही है मेरी वॉइस। हाँ, जो नए स्कूटर आ रहे हैं उनमें स्टेपनी, और बाइक के अंदर तो होती नहीं है स्टेपनी। तो स्टेपनी का मतलब क्या है, आपको आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी वो जो एक तो ऋषि थे, जो ऋषि की एक पत्नी जो थी वो बड़ी सात्विक थी, लेकिन दूसरी जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी। उसके पास तर्क भी था, उसके पास शास्त्र भी था, ये सारी चीजें उसको जानकारी थी। तो उसने कहा, चुप करके सुनती रही, और उसके बाद में वो अपनी पतिदेव से एक सवाल पूछती है। कहती, एक बात बताओ, जो मनुष्य का स्वभाव है उसको मैं भली प्रकार से जानती हूँ, उसका वर्णन भी हमारे यहाँ शास्त्रों में किया गया है। मनुष्य हमेशा ज्यादा लाभ की तरफ जाता है,
अब आप ये जो आधा आधा बांट के हम लोगों को बांट रहे हैं, तो आप जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इस सब को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? अब वो जो ऋषि थे वो मौन हो गए, क्या जवाब दें? उसको पता है कि मैंने एक जवाब दिया तो उसके साथ में 10 प्रश्न उठकर खड़े हो जाएंगे, 10 प्रश्न उठ जाएंगे, क्योंकि वो विदुषी है। तो उसने कहा, क्यों ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो? उसने कहा, जहां तक मैं आपको जानती हूँ, जहां तक मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके व्यक्तित्व को जानती हूँ, आप अविवेकी नहीं है। आप पंजाबी ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਂਦੂ नहीं हैगे तुसी, है ना, भोंदू नहीं हैगे। आप कौन है? आप बुद्धिमान है, मैं बड़ी प्रकार से जानती हूँ। आपके बहुत सारे शिष्य हैं, और वो जो शिष्य हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने महाराज जनक की जो सभा है उसमें अपने आप को ब्रह्मवेत्ता सिद्ध किया है। मैंने आपको वो भी देखा है, आप ब्रह्मवेत्ता हैं वहां पर, और आपको आपके तर्कों के सामने, आपके अनुभव के सामने आपको कोई हरा नहीं पाया, मैं वो भी जानती हूँ। अब आप सच सच बता दो, पति पत्नी की जो नोक झोंक होती है ना, तो ऐसी ही होती है। वो उसने कहा, अच्छा हुण तुसी सच सच दसो, जाना जाना कित्थे? ये जिहड़ियां कहानियां पे पांदे हो, ये कहानियां छड्डो, असली जगह आ जाओ। अब वो जो महर्षि है उनके पास में कोई जवाब नहीं, चुप हो गए। कहते हैं, देखो ऐसा है, ये जो चीजें अभी तुम मेरे को दे रहे हो, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। अगर मुझे तुम आधा हिस्सा ही देना चाहते हो तो मुझे उसमें से देना जिसके लिए तुम इस सारे को छोड़कर जा रहे हो। समझ गए आप? ये बात आप इसको आप समझिए। इसका मतलब क्या है? राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और राजपाट छोड़ा, सारी चीजें छोड़ी, लेकिन किसके लिए छोड़ी? जिस तत्व को जानने के लिए छोड़ी। वो कहते हैं, अगर अगर तुम बांटना ही चाहते हो तो वो जो ज्ञान है, जिसके लिए तुम जा रहे हो, जिस अनुभव के लिए तुम जा रहे हो, उस अनुभव में से मुझको दे दो। क्यों? क्योंकि वो अनुभव जो है, वो जब आप मुझको देंगे तो मैं क्या हो जाऊंगी? हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो व्यक्ति दीपक के पास में जाता है और दीपक को कहता है कि अपनी एक चिंगारी मुझको दे दे, एक दीपक दूसरे दीपक के पास जाकर कहता है कि एक हल्की सी लौ मुझको दे दे। अच्छा सच बताइए, वो जो दीपक है जो जल रहा है, प्रकाश प्रकाश फैला रहा है, वो अगर छोटी सी लौ अगर उसको दे देता है, तो वो साथ वाला जो दीपक है जो अभी तक प्रकाशित नहीं था, उसमें क्या होगा? वो भी तो प्रकाश का पुंज ही बन जाएगा, वो भी दीपक बन जाएगा। इसीलिए आप बार बार बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते हैं, पर संदर्भ के साथ में आप जोड़िए। वो कहते हैं कि पारस में और गुरु में बहुत अंतर होता है। सुनी होगी आपने ये बात, पारस में और गुरु में बहुत अंतर होता है। क्या? उसने कहा, क्या अंतर होता है पारस में और गुरु में? कहते पारस के पास जब लोहा जाता है तो वो क्या करता है? पारस को क्या बनाता है? पारस उसको क्या बनाता है? लोहे को कहते हैं सोना बना दे। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? कहता है जब गुरु के पास में शिष्य जाता है तो वो उसको सोना नहीं बनाता, अर्थात निकृष्टतम अपने से नहीं रखता है, बल्कि उसको अपना ही स्वरूप बना लेता है। पारस, वो आप ऐसा समझ लीजिए कि गुरु जो है वो ऐसा पारस है जिसके पास में जब लोहा रूपी शिष्य जाता है तो वो उस लोहे को सोना नहीं बनाता, बल्कि उस लोहे को भी क्या बना देता है? वो पारस ही बना देता है। ये बात यहां पर यही बात कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो, जिसमें स्थित होने के बाद, जिसमें स्थित होने के बाद, अर्थात जिसमें, जिस तत्व में, कौन सा तत्व? वह जो परमात्म तत्व है, वह जो ईश तत्व है ना, वह जो आत्म तत्व है। अब उसको किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर लें, घूम फिर कर बात वहीं आएगी।
वह जो तत्व है, इसलिए हम उसके लिए क्या बोलते हैं, सीधा तत्व की बात बोलते हैं। आप तत्व के पहले विशेषण कोई भी लगा लीजिए, वो कहते हैं जो व्यक्ति उस तत्व में स्थित हो गया जैसे मैंने आपको कहा था बैठ गया है ना, बैठने का मतलब वो पालथी मार के बैठ गया। वो बच्चा क्या करता है, पालथी मार के बैठ गया, मुझको कुछ देना है तो दो, मैं तो उठने वाला नहीं। जिस समय स्थिर स्थिर भाव से बैठ गया है तो कहते हैं उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान क्या है। आपने साधना करके अपने ऊपर संयम किया, सब कुछ किया, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उस अंतःकरण में परमात्मा आके स्थित हो गया, परमात्मा आके बैठ गया, आपके भीतर से सारे दोष जो हैं वो समाप्त हो गए, आपके भीतर अंधकार लेश मात्र भी नहीं रह गया। अब आप तो बोल रहे हो, लेकिन इसकी पहचान क्या है, इसकी इसकी कसौटी क्या है। भगवान कहते हैं कि वो छोटे मोटे दुख की बात तो आप छोड़िए, छोटे मोटे दुख की बात तो आप छोड़िए, वो क्या है, गुरुणापि। गुरु, गुरु का मतलब भारी। कहते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना बड़ा भारी दुख है, कहते हैं ऐसी स्थिति में भी वो विचलित नहीं होता है। देखिए विचलित शब्द को आप समझिएगा, ऐसा नहीं है कि उसको महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो भाई कांटा चुभेगा, मैं आपके सामने एग्जाम तो होगा, दर्द तो होगा, वेदना होगी, लेकिन न विचाल्यते। विचाल्यता का मतलब क्या है, वो विचलित नहीं। मैंने मेरे अपने ही परिवार में एक इंसिडेंट, बड़ी थी तो बड़ी अजीब। हम विचलित हो जाते हैं, क्यों विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस प्रक्रिया को सही प्रकार से समझा नहीं, हमने उस प्रक्रिया को सही प्रकार से जाना नहीं। तो वो थे तो बहुत सात्विक, पूजा करना, पाठ करना, दान देना, है ना, सब कुछ जो जो हमारा जो वही साधन है, वो वही साधन को तो बहुत करते थे, लेकिन आंतरिक रूप से साधना नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि बिल्कुल यंग, मतलब मेरे से वो जो था वो छोटा था, मेरी उम्र से भी छोटा था, उसकी डेथ हुई। उसकी डेथ होने के बाद में मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए होंगे उसके बेटे की, उसकी उम्र मुश्किल से 35 साल 40 साल रही होगी, उसकी डेथ हो गई। अब वो जो घर है, वो जो परिवार है, उस परिवार में बाकायदा ठाकुर जी की उन्होंने स्थापना की हुई थी। वृंदावन जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, सारी जगह जाया करते थे। लेकिन जिस समय इस प्रकार का दुख आया तो उन्होंने क्या किया, देखिए विचाल्यते शब्द को आप थोड़ा सा समझिएगा। उन्होंने क्या किया, वो ठाकुर जी और जो भी मूर्तियां थी, जो उनका मंदिर था, उसमें से सबको निकाल के उन्होंने फेंक, उन्होंने सबको निकाल कर फेंक दिया। हम मैं मतलब हमारे बहुत रिलेशन, बहुत नियरेस्ट रिलेशन था, हम गए तो, लेकिन हमें समझ गए कि इस समय इनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि इनको समझाया जा सके। लेकिन जिस समय कुछ समय बीता, वो जो पीड़ा है वो थोड़ी कम हुई, तो उनको समझाया, लेकिन उनको ये चीज समझने में कम से कम 6 महीने का समय लगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, विचार लेते, दुख तो है, तकलीफ है, और बड़ी भयंकर तकलीफ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस माँ की बात सोचिए या उस पत्नी की बात सोचिए, जिसका पति पहले चला गया हो, उसके बाद में उसका जवान बेटा चला गया हो, और ऐसी ऐसी परिस्थिति के अंदर अकेली रह गई है, तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन ये जो विचाल्यते शब्द है, विचलित नहीं होता है, अंदर कहीं ना कहीं स्थिरता बनी हुई। वो कब बनती है, जब तत्वतः आप उस चीज को जान जाते हैं। आप एक छोटा सा सूत्र आप समझ कर देखिए, आपको अगर ये विश्वास हो गया कि वो परमात्मा कभी भी आपका अहित नहीं करता है, इसके ऊपर अगर आपकी निष्ठा हो गई, परमात्मा का स्वभाव क्या है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, उसका स्वभाव क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है,
वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, कभी किसी को नुकसान नहीं देती है। जब आपको ये चीज निश्चित हो गई तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे, उस समय तो होगा आपके सामने, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा है कि कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों, अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन समय बताएगा। और आप आश्चर्य होंगे कि समय बताता है। समय जो है वो बताता है। हम अपने जीवन के अनुभवों को यदि अतीत में जाकर देखें तो समय आपको बताता है कि नहीं, कल तक हम सोचते थे ये काम बड़ा गलत हुआ, लेकिन वो जो भावी था या जो विधान था या जिसको आप भाग्य बोलते हैं, जिसको आप प्रारब्ध बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं, इसका मतलब वो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है वो गुरु नापी, गुरु गुरु का अर्थात बहुत भारी दुख आने पर भी वो विचलित नहीं। श्री राम के जीवन का आप देखिएगा, आप उनको अगर पूरे उसमें विचलित कुछ स्थानों पर आप पाएंगे, लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है उनका जो वहां पर जो व्यवहार है, जो वहां पर व्यवहार है और उसमें जो एकदम एब्रप्ट चेंज आता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में जब आप पढ़ते हैं, जैसे महाराज दशरथ का अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, अश्रुपात होना शुरू हो गया, बड़ा स्वाभाविक। उसके बाद में सारे सब कृत्य किए, सब कर्म किए, लेकिन वो जो विचाल्य थे वो वहां पर विचाल्य थे नहीं। इसी तरह जिस समय वो पद प्राप्त हो रहा है, सुबह क्या बनना है, और अगले क्षण जो है वो एकदम परिवर्तन हुआ और कहाँ पर जाना पड़ गया, वन के लिए, वनगमन की बात आ गई। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हल्की सी पीड़ा है, और पीड़ा अपने को लेकर नहीं है, अपने पिता को लेकर है, अपने माँ को लेकर है, अयोध्या वासियों को लेकर है। और फिर सबसे बड़ी उनको पीड़ा ये है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो जो सीता है जिसका कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण जो है उसका कोई दोष नहीं है, वो भी मेरे साथ में इस दंड का भुगतान कर। लेकिन विचाल्यते आपको कहीं नहीं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया वहां पर है, एक जगह पर हम उनको बहुत विचलित देखते हैं, हमको लगता है बड़े विचलित हो गए। और वो कौन सी जगह है? जिस समय माँ सीता का हरण हुआ। माँ सीता का जब हरण हुआ और जिस समय उनको पता चल गया कि वो, और आगे जब बढ़े, जो जो लक्षण वहां पर दिखाई दे रहे हैं उनको देखकर लगता है, शंका हो गई कि पता नहीं सीता है भी या नहीं है, कोई राक्षस उठा के ले गया हो, उसने मार दिया है या उसको बंदी बना लिया, क्या कर लिया, कुछ समझ पे नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में आप वहां पर देखेंगे कि वो प्रकृति के, पूरी प्रकृति, उनको लगता है कि पूरी प्रकृति को मैं नष्ट करूं, उनको लगता है कि पूरे जगत को मैं नष्ट कर दूं वहां पर। लेकिन लक्ष्मण वहां पर समझाते हैं वहां, लेकिन जो उनमें परिवर्तन है वहां पर, एकदम जो बदलते हैं, एकदम जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे धीरे, वो बताता है कि नहीं, न विचार लेते, वो जो है बहुत टेम्परेरी है, उनमें जो वो जो स्थिति है बहुत टेम्परेरी है, लेकिन उसकी वजह से वो विचलित नहीं। तो न विचाल्यते का अर्थ क्या है? बड़ा से बड़ा दुख आने के बाद में भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उसको का अपने जीवन में अनुभव कर लिया है, वह व्यक्ति कभी भी क्या है, महान दुख के आने पर भी वो विचलित नहीं होता। आगे अगला श्लोक आप देखिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहते हैं कि तम विद्यात, अब यहां पर विद्यात का अर्थ विद्या नहीं है, तम मैंने उसको, उसको विद्यात जानने के बाद। कहते किसके, किसको जानने के बाद? कहते हैं ये जो संसार है, ये जो संसार है, ये दुख संयोग वियोगम,
इसमें दुख का संयोग होता है और साथ में क्या है, सुख का भी संयोग होता है। ये जो संसार है, इसमें आपके जीवन में कभी दुख आता है और कभी आपके जीवन में सुख आता है। वो कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। कहते हैं योग किसको कहते हैं? कहते हैं योग का अर्थ है कि उसको जानने के बाद में जब आपके जीवन में दुख और सुख, इन दोनों से आप रहित हो जाते हैं, ना आपको सुख की अनुभूति होती है, ना आपको दुख की अनुभूति होती है। कि का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको वो महसूस ना होता, वो चीज महसूस ना होती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने विचाल्यते में आपको कहा था, कहते हैं ऐसी जो स्थिति है उसी को क्या कहा गया है? योग कहा गया। योग का अर्थ क्या हुआ? जिस समय आपको सुख और दुख ये विचलित ना करते हो, सुख और दुख विचलित न करते हो। संयोग और वियोग, दुख का संयोग और दुख का वियोग, इसका मतलब वही दुख और सुख हो गया ना। दुख का संयोग, जिस समय आप दुख से जुड़ते हैं, इसका मतलब दुखी होना। और वो जो दुख का वियोग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके जीवन में दुख नहीं रहता है, तो दुख नहीं रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सुख। तो दुख संयोग वियोगम संगीतम, योग संगीतम, इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो। कहते हैं ऐसा जो योग है ना, ऐसा जो योग है, उस योग को निश्चय पूर्वक, निश्चयेन, आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दुविधा होगी तो क्या होगा? जिस समय आपका जो मन है बटा हुआ होगा, आपका मन यदि बटा हुआ, किसी भी काम को जब आपका मन बटा हुआ होता है तो क्या होता है? एक एक उसने जो मोटिवेशनल एक राइटर है, आपने उसका नाम सुना होगा, बहुत सारी उसकी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। उसने एक जगह पर एक बात लिखी है, डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी, तो डेल कार्नेगी एक जगह पर ये लिखता है कि फिजिकल फटीग जो है वो तो होती है। जैसे अब आप माता पे गए, माँ के दर्शन करने के लिए गए, चढ़ाई आपने चढ़ी, आपको, आपके स्वभाव में नहीं है, आपको आदत नहीं है, तो आपका शरीर थक गया है, आपके शरीर में जो है वो अकड़न हो गई, दर्द हो गई। वो कहते हैं ये जो है, ये फिजिकल बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो है ना। इसमें जो आपका जो शरीर है, उस शरीर में जो परिवर्तन होता है, वो कहते हैं जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो विषाणु है, विष है, वो क्लॉट, ब्लड के अंदर क्लॉट आ जाता है। और जो क्लॉट आता है तो उसकी वजह से आपको फटीग होती है, आपको थकान होती है। लेकिन कहते हैं क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर उसके साथ में एक चीज जुड़ी हुई हो? जैसे आप महसूस करके देखिएगा, आप वहां पर जाएं दर्शन करने के लिए, और आपके अपने परिवार के वो लोग हों जिनके साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं, तो आपको थकान कंपैरेटिवली शारीरिक रूप से भी कम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग आपके साथ में हों जो उबाऊ हों, जिनके साथ में आपका मन जो है वो नहीं मेल खाता है, तो क्या होगा? आपको फटीग जल्दी हो जाएगी, आपको थकान जल्दी हो जाएगी। आप थकान को महसूस, देखिए शरीर में तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसको जो अनुभव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप उकता गए हैं।
यहाँ पर जो भगवान है वो दो चीजें आपको बोलते हैं। कहते हैं ये जो योग है, इस योग को करते समय दो चीजें होनी चाहिए। कहते हैं कौन कौन सी? एक तो निश्चय आपका पक्का होना चाहिए। आपका निश्चय कब पक्का होता है? जब आपको ये लगता है सामान्य स्थिति में कि इससे मुझको लाभ होने वाला है, और निश्चय रूप से लाभ होने वाला है। कौन सा लाभ होने वाला है? परम लाभ होने वाला। जिस समय आपके मन में ये निश्चय होता है तो कहते हैं उस समय फिर क्या होगा? आप उबेंगे नहीं। कभी आपने दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कभी अगर अपने जीवन में भी ऑब्जर्व किया हो या आपके घर के अंदर कभी आप देखिएगा, नोट करिएगा, जब आप मैरिज की शॉपिंग करते, बड़ी आपको थोड़ा संकेत दे रहा हूं मैं, जब आप अपने लिए मैरिज की शॉपिंग करते हैं, ध्यान कर लीजिएगा, या फिर आप जिस समय आपकी जो बेटी है, आप कभी अपनी बेटी को या आप अपने बेटे को शॉपिंग करते हुए देखिए। उसने अगर आपके लिए शॉपिंग करनी है तो वो सोचता है कि नहीं इसी दुकान से, बस यहाँ आ गए हैं इस शॉप पे, चलो बस यहीं फाइनल कर दो सारा, कहाँ इधर उधर भटकना है। और जिस समय अपने लिए शॉपिंग करनी होती है तो कनॉट प्लेस का पूरा राउंड जो है वो लगा देते हैं, कोई दुकान नहीं छोड़ते हैं। और आप उनसे पूछो थकान, उनके चेहरे पे कोई थकान नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उत्साह, वहां पर उकताहट नहीं है। वहां पर जिसको बोलते हैं ना कि जो बोरियत होती है ना, अरे एक ही चीज बार 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 देखकर, जो एक जिसको हम लोग बोलते हैं बोरियत, वो बोरियत नहीं होती, एक उत्साह बना है। आप हर शॉप पे जब जा रहे हैं तो आप में नए तरह का उत्साह है ना? वो कहते हैं इस तरह से दो चीजें यहाँ पर भगवान ने कही। निर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण अर्थात आपके मन में किसी भी प्रकार की जो है वो उकताहट ना हो, आप उबे नहीं, आप में ऊब नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा निश्चय, पहले उन्होंने कहा निश्चयेन, निश्चय पूर्वक आप इस योग को करें। और दूसरा क्या है? आप ऊब, आपके भीतर किसी भी प्रकार की ऊब ना हो, आप उबे नहीं। अगर आप ऊब रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अभी भीतर से मेंटली आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुए। तो मैं देख रहा हूँ मेरी असल में घड़ियां अलग अलग हैं, तो कभी कभी एक घड़ी की तरफ देखो तो 1 मिनट का, अब मुझे लगता है कि 1 मिनट का समय रह गया है। तो ये एक मतलब भगवान जिस प्रक्रिया को बता रहे हैं, इस प्रक्रिया को सही प्रकार से समझने की आवश्यकता। और ये आपको तब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगी जब तक आप इसका अभ्यास स्वयं नहीं करें। तो आइए ओम के बाद थोड़ा सा मौन रहते हैं। ओम।